जम्मू कश्मीर के अलग विभागों में डेली वेजेस कार्यरत है और काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है, जिसके बाद लगातार एक उम्मीद की किरण जागती है कि जम्मू कश्मीर में एक स्थायी व स्थिर सरकार हो। तो चलिए उनसे ही बातचीत करते हैं और उन्हीं से ये कहते हैं कि हमें रेगुलाइजेशन के दायरे में ले आइए। लेकिन आपको बताते हैं कि डेली वेजेस के लिहाज से आज जो है एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जम्मू कश्मीर में। डेली वेजेस के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर जो है यहाँ पर चर्चाएं आज काफी जोरों शोरों से हो रही है और आप जानते हैं कि किस प्रकार लगातार जो है जम्मू कश्मीर में इसको लेकर जो है हर व्यक्ति राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है और हर व्यक्ति अपने स्तर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार को अब मनमानी नहीं करनी चाहिए, सरकार को उन तमाम दावों पर जो है मोहर लगानी चाहिए जो उन्होंने अपने घोषणा पत्रों में रखी थी, जिसमें सबसे बड़ा मसला डेली वेजेस का है। और समय दर समय मीडिया कर्मी भी सवाल करते रहे हैं और ये कहते हुए नजर आए हैं कि डेली वेजेस की रेगुलाइजेशन के लिए सरकार के पास क्या रोड मैप है, सरकार के पास क्या रणनीति है और सरकार कैसे जो है इस तबके को आगे जो है विकास की ओर लेकर जाएगी, क्योंकि बड़ा तबका है, बहुत ज्यादा विभाग है, वहां पर जब डेली वेजेस दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, 24 घंटे कभी भी कॉल आता है तो वहां पर काम करते हैं, उसको लेकर जो है डेली वेजेस लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमारे लिए कुछ तो अलग कीजिए और हमारे लिए हमारी जिंदगी जो है आप बदलिए, तस्वीर जो है बदले। आज जम्मू में कैबिनेट की बैठक होती है और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला करते हैं। इस बैठक में जावेद राणा पीएचई विभाग के मंत्री वहां पर मौजूद होते हैं और साथ ही साथ फॉरेस्ट मिनिस्टर भी हैं। और उसके बाद सकीना एतू की अगर हम बात करें, शिक्षा विभाग का पदभार उन्होंने संभाला है, स्वास्थ्य विभाग उनके पास है। इसी के साथ जावेद डार की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ को लेकर वो इस तरह के विभाग को संभालते हुए नजर आते हैं, एग्रीकल्चर उनके पास है। इसके बाद जो है सतीश शर्मा जो खेल विभाग को लेकर है और साथ ही साथ जिस तरह से जो फूड एंड सप्लाई इस तरह का विभाग है उनके पास है, तो वो वहां पर थे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जिनको विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी दी थी, इस एक बैठक में मौजूद थे और सबने अपने अपने स्तर पर जो है वहां पर लगातार जो है अपने अपने सुझाव दिए कि कैसे जो है लगातार परिवर्तन लाना चाहिए, जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है बदलनी चाहिए। तकरीबन 20 से ज्यादा एजेंडास थे, उन 20 से ज्यादा एजेंडास पर जो है वो बातचीत होती है इस कैबिनेट मीटिंग में और उसको लेकर जो है लगातार जो है अब ये कहा जा रहा है कि डेली वेजेस को क्या कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, क्या उनके लिए कोई बैठक में कुछ रणनीति अपनाई गई, क्या कुछ दबाव जो था उनके द्वारा जो है बनाया गया। खासकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मैं बात करूं तो उनके लिए ये कहा जा रहा है कि क्या कुछ दबाव जो है मुख्यमंत्री बनाते हुए नजर आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने कमेटी बना दी है और 6 महीने उस कमेटी का समय जो था वो दिया गया था। 19 सितंबर को उस कमेटी की मियाद जो है वो समाप्त हो गई और उसके बाद क्या कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में साझा होगी या नहीं होगी, ये बड़ी बात जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन आपको बताते हैं कि आज दबाव जो है जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार के द्वारा भी बनाया गया। जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि डेली वेजेस के लिए जो कमेटी गठित की गई है उसकी अध्यक्षता जो है, उसका नेतृत्व जो है, उसको लीड जो है चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को हमने सख्त लहजे से ये कहा है कि आप जो है कमेटी की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी साझा कीजिए, क्योंकि अगर कमेटी की रिपोर्ट साझा नहीं की जाती है समय पर तो खरी खोटी सरकार को ही सुननी पड़ेगी। हाल ही में बड़गाम के चुनाव, नगरोटा के चुनाव ये परिणाम दिखाने के लिए काफी है कि लोगों की नाराजगी जो है अब इस सरकार के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोग खासे नाराज जो है इसमें नजर आ रहे हैं, जिसके बाद साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि नगरोटा हो और साथ ही साथ बड़गाम हो, इन नतीजों ने आंख खोलने का काम भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का किया है। तो बैठक हुई है कैबिनेट की और दरबार मूव हुआ और जैसे ही जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट लगा तो पहली बैठक है, उसके लिहाज से आज सख्त लहजे से ये कहा गया है चीफ सेक्रेटरी को कि आप जो है समय सीमा तय कीजिए, जल्द से जल्द जो है वो पब्लिक डोमेन में ये रिपोर्ट जो है वो आप साझा कीजिए, क्योंकि ये डेली वेजेस जो है एक तरह से अगर हम कहें वोट बैंक तो है, लेकिन डेली वेजेस एक तरह से भावनात्मक जो है एक मुद्दा भी बनता हुआ नजर आता है। इंसानियत के लिए काफी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में डेली वेजेस ऐसे हैं जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। कल रात 9 बजे एक लाइव कर मैंने आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के 16 से 20 साल तक के जो कैजुअल लेबर है, डेली वेजेस है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में काम करते हैं और कश्मीर में कहीं पर भी जंगली जानवर बालू या फिर शेर या फिर चीता आ जाता है तो उनको रात के 12 बजे 1 बजे कहते हैं कि आप इसको पकड़िए, लोगों की जान खतरे में है। लेकिन पिछले 16 व 20 साल से उनको
एक बार भी सैलरी नहीं मिली है और वो जो है मुफ्त में ही एक तरह से काम कर रहे हैं। 3 से 4 महीने के बाद 2 से 3 हजार रुपए उनके खाते में आ जाता है बोनस के रूप में अगर कोई त्योहार हो। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस के लिहाज से स्थिति काफी ज्यादा बदतर होती हुई नजर आ रही है। बहुत आंकड़ा ऐसा है, संख्या ऐसी है, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या ऐसी है डेली वेजेस की जो है अगर विभिन्न विभागों की हम बात करें तो जो इस इंतजार में है कि कमेटी कुछ तो रिपोर्ट बनाएगी, रेगुलाइजेशन के दायरे में हमें लाएगी और साथ ही साथ पेंडिंग वेजेस को लेकर भी किस तरह से रणनीति जो है जावेद राणा अपनाते हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि मुख्यमंत्री ने हर एक बात के लिए जावेद राणा को ही कह दिया कि पेंडिंग वेजेस का मसला अगर हल करवाना है तो आप जावेद राणा से बात कीजिए। पेंडिंग वेजेस का वादा उन्होंने पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के तमाम नेताओं के साथ किया था, लेकिन फिलहाल सख्त लहजे से हिदायत अगर हम कहें, यहाँ पर आदेश जो है कह दिया है और ये कह दिया है चीफ सेक्रेटरी को समय सीमा जो है वो निर्धारित कीजिए, जल्द से जल्द। बहुत बड़ी प्रायोरिटी इसको रखिए, आप इसको देखिए कि ये मसला बहुत बड़ा है जम्मू कश्मीर सरकार के लिए। जम्मू कश्मीर सरकार इस मसले को लेकर काफी ज्यादा चिंतित भी नजर आ रही है, इसलिए प्रायोरिटी बेसिस पर रखिए, सर्वप्रिय ये मसला रखिए। अगर रिपोर्ट जो है 6 महीने में साझा होनी थी तो आज जो है 8 महीने का, 8.5 महीने का समय कैसे लग रहा है, ये बड़ी बात जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी को कह दिया है जल्द से जल्द जो है कमेटी की रिपोर्ट साझा कीजिए ताकि लोग जो है राहत की सांस ले